लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे का पार्ट 2 करने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड की जाएंगी जहां से क्वेश्चन 100% आपके परीक्षा में आने वाले हैं, तो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये जो वीडियो दोस्तों कंप्लीट न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार की गई है, जो कि आपकी परीक्षा 2022 और 2023 में होने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों हमने बात कर लिया था संविधान क्या है, संविधान की विशेषताओं के बारे में, संविधान के महत्व के बारे में, और भारतीय संविधान का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया, वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने पहले वीडियो में कर ली हैं। अगर पहले पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों संविधान के प्रकार के बारे में। तो बात करते हैं संविधान कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम लिखित संविधान कहते हैं, दूसरे को अलिखित संविधान कहते हैं। अगर लिखित संविधान की बात करें दोस्तों, तो लिखित संविधान के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमेरिका और भारत का संविधान क्या है, ठीक है, भारत और अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब होता है एक वह संविधान जिसको संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया, या संविधान में सभा में जो उपस्थित लोग होते हैं, जो समितियां होती हैं, उनके माध्यम से जो संविधान बनाया जाता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। दूसरी तरफ जो दोस्तों वो है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो इसका जो जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल हुआ है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, वो अलिखित है, यानी वह संविधान जो किसी संविधान सभा के द्वारा तैयार ना किया गया हो, किसी समिति के द्वारा तैयार ना किया गया हो, वह संविधान जो परंपराओं के द्वारा, प्राचीन विचारधाराओं के माध्यम से, जो नियम चले आ रहे हैं उनके माध्यम से जो संविधान बनाया जाता है उसे हम कहते हैं अलिखित संविधान। और अलिखित संविधान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वह है हमारा ब्रिटेन का जो संविधान है उसे हम अलिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों सवाल ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि लिखित संविधान की विशेषताएं क्या होती है, अलिखित संविधान की क्या विशेषताएं होती है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान की विशेषताएं क्या है दोस्तों, उसको हम बाद में बात करने वाले हैं। सो अभी इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, या भारतीय संविधान को बहुत सारे जो आलोचक आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो उधार लिया गया संविधान है, हमारा अपना संविधान नहीं, हमने दुनिया के देशों से उधार लिया गया संविधान है। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को उन प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं जहाँ से हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की वो अच्छी अच्छी बातें ली है जो हमारे नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आज हम उसका बाखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में माना जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ, 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, या यूँ कह लीजिए भारतीय संविधान का आधे से अधिक जो अनुच्छेद है, जो धाराएं हैं, जो नियम हैं, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो कहते हैं उठा ली गई हैं। अगर और चीज़ें बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान में 1773 से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक सारी चीज़ें जो है शामिल की। बट बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस अधिनियम का भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए, और क्या हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत है, तो हमारे संविधान के विदेशी संविधान के स्रोत की बात करें तो विदेशी संविधान के स्रोत में जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वह है ब्रिटिश संविधान। तो भारतीय संविधान में वो कौन कौन सा तत्व है, वो कौन कौन सी चीज़ है, वो कौन कौन सी धाराएं जो हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली, जी हाँ, संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण किया है। अब ये संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार के 2 प्रमुख होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। हालांकि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है और जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारत
के जो संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री, वो क्या होता है, चुना गया होता है। जबकि ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, वो चुना हुआ नहीं होता, वो क्या होता है, वंशानुगत होता है वंश परंपरा के आधार पर। तो अंतर काफ़ी है, बट ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ब्रिटेन से हमने और क्या लिया है, लोकसभा की स्थिति। जी हाँ, ब्रिटेन के संविधान से हमने लोकसभा की स्थिति, जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। लेकिन लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं बजाय राज्यसभा के। ये स्थिति हमने कहाँ से ली है, ये स्थिति हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अलावा दोस्तों एकीकृत संस्था, एकीकृत संस्थापक ढांचा, जैसे बाद में एकहरी न्यायपालिका है, तो इस तरह का जो एकीकृत संस्थापक ढांचा है वो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो ये सारी चीज़ हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है और हमने अपने संविधान में उसे शामिल कर लिया है। ऐसा नहीं हमने हूबहू उसको संविधान में शामिल किया है, उसमें मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए और उस तरह से उसे अपने संविधान में शामिल किया है जो हमारे नागरिकों के लिए मुफीद हो, आसान हो और आवश्यक हो। ठीक है। दूसरा है वो है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में हमने क्या लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। जी हाँ, जिस फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, जिन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, वो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। दूसरा हमने क्या लिया, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल हम किया जाता है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और अमेरिका में ही ये शब्द बोला था कि वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक वैसे हम भारत के लोगों को शब्द लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है निचले अदालत के फैसलों को अपने पास बुला सकती है और सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों को परिवर्तित कर सकती है। सारी शक्ति हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। क्या लिया गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, वर्तमान उपराष्ट्रपति के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने किसे लिया, अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने संघात्मक ढांचा लिया है, चाहे अमेरिका के संविधान के लीजिए या कनाडा के संविधान से के लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कैनेडियन संविधान से, तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा दोस्तों केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो बंटवारा है, केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। जर्मन के संविधान से हमने क्या लिया, जर्मन के जो वाइमर संविधान है उससे क्या लिया है, तो जर्मन के वाइमर संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। जी हाँ, राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं वो हमने कहाँ से ली हैं, जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें ली, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। अगला आता है वो आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इनका कंपैरिजन दोस्तों हम सेकंड चैप्टर में करने वाले हैं, तो उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है जो कला, साहित्य, विज्ञान में देश के प्रति या देश के लिए ख्याति के काम कर चुके हैं। तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और ये मनोनीत करने की जो शक्ति हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से ली है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया, संविधान में संशोधन। जैसे आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान में संशोधन कहाँ से करते हैं, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के अधिकार किसके पास है, संसद के पास। लेकिन पहले भारतीय संविधान में संशोधन करने के अधिकार संसद के पास नहीं था, वो आने वाले चैप्टर में हम बताएंगे कि कैसे परिवर्तित किया गया। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने के अधिकार किसको मिला हुआ है, संसद को मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हमने समवर्ती सूची लिया है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, बट अगर दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र के ज़्यादा अधिकार महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 2 देश और जहाँ से हमने संविधान की प्रमुख चीज़ों के लिया है वो हैं फ्रांस और रूस, जिसे सोवियत संघ पहले कहा जाता था। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये आपको बताना है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व हमने कहाँ से लिया है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है हमने किस संविधान से ली, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्लियर।
आई थिंक ये सारी चीज़ आपको टॉपिक क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से सवाल 100% पूछा जाता है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही टॉपिक करा रहा हूँ जो हमारी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। बाहर की कुछ चीज़ें नहीं करा रहा दोस्तों, जहाँ से सवाल 100% बनते हैं और हमेशा बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे टॉपिक करवा रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि ये और सेकंड चैप्टर दोनों मिला के 12 नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप गर्मी भी देख सकते कितनी सारी गर्मी है, बट हमें आपके लिए काम करना है। दूसरे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, अगर हम बात करें तो हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जी हाँ, भारत का जो संविधान है वे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। इसके अलावा भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता को प्रदान किया गया है। एकहरी नागरिकता मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र में रहता है, वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। एक ऐसा देश भी है जहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई, वो है अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक अमेरिका की और दूसरा उस राज्य की जहां वो व्यक्ति निवास करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी जगह, चाहे किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कहीं भी रहता हो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा दोस्तों। इसलिए हम एकहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद था, जम्मू कश्मीर, जिसे अनुच्छेद 370 के तहत वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई, बट अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। और हाँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया था। क्लियर? चलिए, और हमारे संविधान की विशेषता क्या है? कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। भारत का जो संविधान है वह कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, यानी भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहां आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जहां आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अमेरिका के संविधान क्या बहुत कठोर संविधान, वहां आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगली विशेषता क्या? अनेक स्रोतों से तैयार किया गया। जो भारतीय संविधान है, हमने संविधान के अनेक देशों के संविधान से देखकर, समझकर, नाप तोल कर लिया है ताकि वो अधिकार हमारे नागरिकों के लिए अच्छा करे। ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा, भारतीय संविधान की विशेषता है कि हमारे यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा, और भी बहुत सारे हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। बहरहाल ये आपको यहाँ तक करना, आपको बहुत नंबर मिल जाएगा पेपर में। इसके अलावा संविधान के महत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि संविधान का महत्व क्यों है। संविधान का महत्व होता है सीमित और न्यायप्रिय जो है उस कानून की स्थापना करना, सीमित अधिकार के माध्यम से सरकार की स्थापना करना, नागरिकों का अधिकार प्रदान करना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर देश का संचालन करना। तो ये इस वजह से हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में शक्तियों के बंटवारा की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में वह विषय होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार होता है। ठीक है, केंद्र सूची में वैसे कानून बनाने का केंद्र सरकार को होता है। समवर्ती सूची में वह विषय होता है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, बट केंद्र और राज्य के कानून बनाने में अगर मतभेद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसी स्थिति में। इसके अलावा दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ये वो शक्तियां हैं जो उस समय मौजूद नहीं थी, जैसे आतंकवाद, ठीक है, IT सेक्टर संबंधी सारी शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां सीधा सीधा कहाँ दी गई हैं? केंद्र के पक्ष में है। यानी भारतीय संविधान में केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है और ये बहुत जरूरी भी है। देश की एकता, अखंडता और भाईचारों को बनाए रखने के लिए देश में केंद्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की, जो कि बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा भारतीय संविधान की कमियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की कमियां क्या हैं। बहुत सारे जो आलोचक है संविधान को, उनका कहना है कि जो भारतीय संविधान सभा है वो प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा नहीं थी। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का संविधान है। ठीक है, आम नागरिकों के भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा था। ठीक है, भारतीय संविधान संपूर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे संविधान की कमियां गिनाई जाती हैं, बट दोस्तों अगर सही मायने में देखें ये सारी संविधान की कमियां नहीं थी, इस पर सभी में पूरी तरह से काम किया गया था। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी, यानी भारतीय संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी वो थी 24 जनवरी, जी हाँ 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और बाद में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो ये है दोस्तों इस चैप्टर के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।